दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को शानदार व जानदार बनाने की इच्छा पाल रखे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। कई सरकारी संस्थानों ने विभिन्न पदों के लिए बम्पर भर्तियां निकाली है और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। अधिसूचनाएं जारी हो गई है और इसके साथ ही आवेदन की प्रक्रियाएं भी प्रारंभ कर दी गई है। हम आपको बताएंगे कि कहां-कहां वैकेंसियां निकली है और आवेदन की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, हम अपनी बात की शुरुआत भारतीय रेलवे से करते हैं। रेलवे ने दोबारा आवेदन के लिए प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी है। पद है टेक्नीशियन। यहां कुल 14,228 पद रिक्त हैं, जिसके लिए फिर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है। जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया यहां 2 अक्टूबर से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है, यानी 16 अक्टूबर के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और भी इस मामले में विस्तार से आप जानकारी चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचकर। ठीक है, अप्लाई कहां करना है ये भी आप नोट कर लीजिए। www.rrbaply.gov.in। ठीक है, अब आइए ये जाने योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, जो नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है उसके अनुसार योग्यता जो है ITI, BE, BTech, BSc यानी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपने बैचलर डिग्री ली है तो आप आवेदन के योग्य हैं, देश के किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। ठीक है, उम्र की सीमा अलग अलग तय की गई है। यहाँ ग्रेड 1 व ग्रेड 3 टेक्नीशियन के पद पर बहाली है। ठीक है, ग्रेड 1 में उम्र की सीमा है 18 से 36 साल, वहीं ग्रेड 3 में 18 से 33 साल। ठीक है, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क 500 रुपये। ठीक है, SC ST अल्पसंख्यक महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों को मात्र 350 रुपये देने होंगे। ठीक है, अब आइए ये जाने बहाली कैसी होगी। दोस्तों, चयन प्रक्रिया जो दी गई है परीक्षा के आधार पर होगी। ठीक है, परीक्षा जब उत्तीर्ण होंगे उसके बाद मेडिकल होगा, कागजात सत्यापन होंगे और उसके बाद आपकी नौकरी रेलवे में मिलेगी। अब आइए ये भी जाने वेतन क्या मिलेगा। दोस्तों, जो जानकारी दी गई है अधिसूचना में उसके अनुसार न्यूनतम वेतन 29,200 रुपये से लेकर अधिकतम 92,300 रुपये। ठीक है, अब आइए ये भी जान लें कि कैसे आवेदन करना है। दोस्तों, हमने जो वेबसाइट नंबर बताया है उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, होम पेज आएगा,
जहाँ भर्ती का ऑप्शन होगा वहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने को पंजीकृत करेंगे। पंजीकृत करने के बाद लॉगिन करेंगे। आवेदन फॉर्म आएगा, ठीक है। आवेदन फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरेंगे, दस्तावेज अपलोड करेंगे, फी का भुगतान करेंगे और उसे सबमिट कर देंगे। इस तरह से आवेदन की प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये हुई रेलवे की भर्ती। दूसरी भर्ती एयरपोर्ट से ग्लोबल एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन की प्रक्रिया यहाँ शुरू कर दी गई है। 12 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है। आवेदन करने के लिए यहाँ अभ्यर्थियों को नेशनल करियर सेक्शन यानी NCS पर आवेदन करना होगा, ठीक है। पद जो है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, ठीक है। योग्यता 10वीं 12वीं यानी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यदि आप 10वीं पास है यानी मैट्रिक या फिर 12वीं यानी इंटरमीडिएट तो आप आवेदन के योग्य, ठीक है। उम्र की सीमा 18 से 34 साल। चयन प्रक्रिया इंटरव्यू होगा सीधे, यहाँ कोई परीक्षा नहीं होगी, साक्षात्कार लिए जाएंगे। कोलकाता में साक्षात्कार होगा, ठीक है। उसके बाद आपके दस्तावेजों का सत्यापन होगा और मेडिकल के बाद आपको नौकरी मिलेगी। यहाँ वेतन जो है 20,000 रुपये से लेकर 38,000 रुपये, ठीक है। तीसरी बहाली भारतीय सेना में, ठीक है। भारतीय सेना में टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए आवेदन मांगे गए। 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है। यहाँ कोर्स करने के बाद सीधे आपकी बहाली लेफ्टिनेंट के पद पर होगी, ठीक है दोस्तों। अगली बहाली पश्चिमी रेलवे से है। यहाँ पद है 5066। आवेदन की प्रक्रिया जारी है। 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, ठीक है दोस्तों। तो आप टाइमलाइन को याद कर लीजिए और आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिए। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि नौकरियों से संबंधित, युवाओं के रोजगार से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।